गुड इवनिंग फ्रेंड, कैसे आप लोग सब अच्छे होंगे। सभी को मेरी तरफ से राम राम राधे राधे। तो जो आज का टॉपिक है कि एक साथ तीन एग्जाम पे कैसे फोकस करें, लाइक आपके आरआरबी, पीओ एंड आरआरबी असिस्टेंट एंड आईबीपीएस कलर के बारे में आज बात करेंगे। देखो, मैं एक निंजा टेक्निक बताऊंगा जिससे आपका आसान हो जाएगा मॉक का फिल करने का। ठीक है, वैसे मैं जुलाई टू डू लिस्ट में बता चुका था, बट मैं सोचा कि एक वीडियो आपके लिए अलग से ज़रूरी है इस पर बनाना, क्योंकि मुझे लगता है कि उसके बाद वो आईबीपीएस कलर की वैकेंसी आई थी, तो थोड़ी सी मुश्किल बढ़ रहा है आप लोगों के साथ, मुझे पता है। देखो, मैं आपको एक दिन में आपको 2 टेस्ट देना है, ठीक है। आप ये सुनिएगा, ध्यान से देखिए, लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको सारी चीज़ें क्लियर होगा। इसको हैक्टिक नहीं करना, जितना आसान बनाएंगे उतना बढ़िया आपके लिए और मेरे लिए भी, ठीक है। तो देखो, मंडे टू फ्राइडे का शेड्यूल मैं आपको दे रहा हूँ, सैटरडे संडे स्पेशल चीज़ के लिए रखा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे क्या करना है आपको, मॉर्निंग्स एक आरआरबी पीओ टेस्ट देना है डेली, मंडे टू फ्राइडे, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले आपका आरआरबी पीओ का पेपर होना है, ठीक है। तो मंडे टू फ्राइडे डेली आपको मॉर्निंग एक आरआरबी पीओ का टेस्ट देना है। उसमें गाइडली का टेस्ट नेसेसरी है, आपको देना ही देना है। एक दिन गाइडली का दे लीजिएगा, अगर अदर प्लेटफॉर्म का भी तो दूसरा दिन उसको दीजिएगा, फिर तीसरा दिन गाइडली का दीजिएगा, फिर चौथे दिन अगर अदर प्लेटफॉर्म का टेस्ट है तो उसका दीजिएगा, ठीक है। ये हो गया। अब इवनिंग में, मंडे टू फ्राइडे इवनिंग में क्या करना है, एक और टेस्ट देना है आपको। अगर कहीं लाइब्रेरी में है या घर पे रह के पढ़ते हैं तो शाम में, लाइब्रेरी वापस आने से पहले आपको एक टेस्ट देना है, या घर पे है तो आप रात में दे लीजिएगा, ठीक है। एक दिन दीजिएगा आरआरबी असिस्टेंट का, एक दिन दीजिएगा, दूसरे दिन जो नेक्स्ट डे होगा उसमें आप आईबीपीएस कलर का दीजिएगा, फिर तीसरे दिन आरआरबी असिस्टेंट, फिर फोर्थ डे आपको आईबीपीएस कलर देना था। एक वीक में आप, मुझे लगता है कि 2 से 3 टेस्ट आईबीपीएस कलर का दे लोगे। और उसके अलावा, इन दोनों के अलावा, मैंने बोला था कि आपको मेंस की चीजें कुछ करनी चाहिए। मैंने बोला था कि मैथ्स एंड रीजनिंग को अवॉइड कीजिएगा, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे में, ठीक है। कि क्लासेस बैठे रहे हैं, 1-1.5 घंटे की क्लासेस देख रहे हैं, मैथ्स का, रीजनिंग का, मेंस का नहीं। इस टाइम में आपको जीए और इंग्लिश पे ज्यादा फोकस करना है। देखिए, जीए और इंग्लिश आपको लगता होगा, इंग्लिश जो पढ़ रहे होंगे लगता होगा कि सिर्फ प्री के लिए फोकस करें, नहीं, आप आपके मेंस के लिए भी वो हेल्पफुल करेगा, ठीक है। उसके अलावा ये इसलिए बोल रहा हूं कि जुलाई तो करना ही करना है साथ में, और कोशिश कीजिए कि मई एंड जून, इसी जुलाई में आपका फोकस खत्म हो जाए, मतलब फोकस भी हो जाए और उसका मतलब खत्म भी हो जाए। वन टाइम रीड आउट कर लो आप लोगों, ठीक, ये हो गया। अब ये सैटरडे संडे क्या है स्पेशल, सैटरडे संडे में क्या करना है, कंप्यूटर उठाइए, डेली भी कंप्यूटर कर सकते हैं, बट आपके लिए आसान करता हूं, आप क्या कीजिए, सैटरडे संडे कंप्यूटर उठाइए, एक टॉपिक देखिए, छोटा छोटा टॉपिक है, जब तक आप तोड़ के नहीं पढ़ेंगे कंप्यूटर को तब तक मुश्किलात बढ़ जाएगा। आप उसको क्या कीजिए कि छोटा छोटा टॉपिक में कन्वर्ट कीजिए, जैसे मैंने मेमोरी करवा रखा हूँ आपको हैंड रिटेन नोट्स में, जो मेरे से ले चुके हो, वो छोटा छोटा बटा हुआ है 17 टॉपिक में। तो अगर एक सैटरडे संडे को 3-3 4-4 टॉपिक को टारगेट करोगे तो आराम से खत्म हो जाए। उसके अलावा मैथ और रीजनिंग में मैंने बोला था कि जो आरआरबी पीओ पूछता है उस पर ज्यादा फोकस कीजिए इस जुलाई मंथ में। मैंने मैथ में भी 3 से 4 टॉपिक दिया था, मैंने बोला था कि नंबर सिस्टम एंड रूट बेस्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन करना है। एक पाई चार्ट वाला क्वेश्चन आता है, डबल पाई चार्ट, जिसमें आपको पीक्यूआरएसटी भी रहता है और डेटा भी दिया हुआ रहता है, कुछ डेटा मिसिंग भी रहता है उस बेस्ड पे। उसके बाद मैंने बोला था कि आपको क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 पे फोकस करना है, डाटा सफिशिएंसी पे फोकस करना है, इस टाइप के क्वेश्चन पे। उसके बाद मैंने रीजनिंग में भी बोला था कि आपको क्रिटिकल रीजनिंग एंड सम कुछ आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस लाइक आपका कोडिंग डिकोडिंग, मेंस वाला, इनपुट आउटपुट एंड डाटा सफिशिएंसी, इस पे बोला था कि ज्यादा से ज्यादा फोकस कीजिएगा। और पजल तो आप देखो, प्रैक्टिस करोगे, पजल देखो, पजल कितनों भी वीडियो क्लासेस देख लो, विदाउट प्रैक्टिस के पजल्स आपसे बनने ना। और एग्जाम में आज के डेट में आप जब तक छोटा क्वेश्चंस पहले नहीं करोगे, अगर पजल वजल उठा लिए, कहीं आपका दिन खराब रहा, अगर फंस गए कहीं, तो पूरा का पूरा एग्जाम खराब हो जाएगा। छोटा क्वेश्चन में क्या होता है कि आप 1-1.5-2 मिनट भी देने के बाद अगर नहीं बनता है तो आपको रिलीव मिलता है कि चलो कोई नहीं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हुआ। अगर बड़ा क्वेश्चंस में आप दे दिए 5-6 से, आपको एग्जाम आरआरबी पीओ में पता भी नहीं चलेगा कि आपका 10 मिनट निकल चुका है। बहुत गेम होता है आरआरबीपीओ में, तो थोड़ा, क्योंकि टाइम का उसमें सीन नहीं होता है कि हाँ बाउंडेशन है टाइम का, तो वो टाइम भागते रहता है। वहाँ पे 5 सब्जेक्ट्स हैं, और कंप्यूटर और जीए इतना भी इजी नहीं आता कि हाँ पढ़े आप बना दिए। तो मैंने बार बार बोलता हूँ कि जब भी फुल मॉक देना सैटरडे संडे को, तो 90 मिनट ही यूज करो, 30 मिनट मैथ जीए और कंप्यूटर को अलग रखो, उसको टच करने की जरूरत नहीं है। 90 मिनट्स में देखो कि मैथ रीजनिंग इंग्लिश में आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो ये चीज मैंने आपको समझा दिया कि आपको कैसे टेस्ट करना है, कैसे आपको सैटरडे संडे यूटिलाइज करना है। देखो, अभी फोकस होके करोगे, मेरा मानना है कि यू आर गॉट इट,
इम्प्रूवमेंट ज़्यादा हो जाएगा और फोकस भी ज़्यादा हो जाएगा और सारी चीज़ कवर भी हो जाएंगे। आपका जीए भी कवर हो जाएगा, मेंस वाला आइटम्स कवर हो जाएंगे, कंप्यूटर कवर हो जाएगा और आपका मॉक्स भी डेली वाइज आपका 2-2 मॉक्स भी खत्म हो जाएगा। ठीक है। और मैं बार बार बोलता हूँ कि गाइडली पे अगर 45 से लेके 55 के बीच में नंबर आ रहा है तो यू आर इन द रेस। मैं कभी नहीं बोलता हूँ कि गाइडली पे आपके 60 नंबर आ जाएंगे, रेयर केस में ही आएंगे 60 नंबर और 55 नंबर, तो आप घबराओ नहीं। और आरआरबी पीओ में एक चीज मैं क्लियर आज ही बोल देता हूँ, प्लीज आरआरबी पीओ में आप गलत मत करो। अगर सिर्फ 50 बनना है ना तो 50 बनाओ, नहीं तो निगेटिव नॉर्मलाइजेशन ऐसा होगा कि आपके नंबर कट जाएंगे, हवा भी नहीं लगेगा। पिछले ईयर का रिकॉर्ड है, उससे पिछले ईयर भी रिकॉर्ड है। आरआरबी यही काम करता है, नंबर नहीं बढ़ाना होगा, वो किसी किसी को बढ़ जाता है, वो पूरा एक्यूरेसी रहता है, वो डिफिकल्टी लेवल डिपेंड करता है। उसी डिफिकल्टी या इजी लेवल में आपने गलती कर दिया, मैथ मान लो पजल्स आपने 3-4 गलती कर दी क्वेश्चंस, तो आपके वो खराब कर देगा एक्यूरेसी को भी और परसेंटाइल को, एंड नॉर्मलाइजेशन पूरे नंबर काट लेंगे आपके। देखो लोग मुझे भले ही ज्ञान देने आएंगे कि भाई नॉर्मलाइजेशन में निगेटिव मार्क्स नहीं होते हैं, तो भाई उनकी सोच है, छोड़ दो उन पे, वो भर जिंदगी यही सोचते रह जाएंगे कि नॉर्मलाइजेशन में नेगेटिव मार्क्स नहीं होते हैं। मेरा मानना है कि होता है, ठीक है, ये चीज और हमेशा से होते आ रहा है और ये आरआरबी पीओ खास करके करता है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा केयरफुली होकर आरआरबी पीओ दीजिएगा और जो भी टेस्ट में दे रहे हैं थोड़ा सा फोकस होइए, देखिए कि क्या वो जानबूझ के सिली मिस्टेक्स गलती हो रही है, छोटे छोटे टॉपिक्स, या कुछ और जो है कि मैं हैक्टिक मतलब तेजी से करने के चक्कर में, ज़्यादा अटेम्प्ट करने के चक्कर में मैं गलती कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अगर इस टाइप के वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने भाई को या दोस्त को जो भी मानते हैं आप, प्लीज़ इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। और क्या कर सकते हैं, और मैंने आपको टेलीग्राम पे कुछ ऑफर्स वगैरह दिए हुए हैं, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो, सारी चीज़ें। और मुझे पता है कि मेरे नोट्स आपके करंट अफेयर्स में आपको बहुत हेल्पफुल होगा और कंप्यूटर भी आपको बहुत हेल्प कर रहा होगा। कुछ अच्छे रिव्यूज़ भी आए हैं, और कुछ तो देते भी नहीं है, पढ़ के निकल जाते हैं, पता चलता है कि कहीं बाप रे, कहीं कहीं से पता चलता है कि अच्छा वहाँ पे बता रहा है, तो भाई मैंने बोला कि मुझे पर्सनली भी बता दिया करो। तो ये चीज़ें होता है, बट मेरे करंट अफेयर्स डेफिनेटली आपको हेल्पफुल, मैं वादा भी करता हूँ कि 20 से 25 नंबर आप आराम से आरआरबी पीओ में करंट अफेयर में ला सकते हो। कंप्यूटर में आप जितना अच्छा करोगे उतना बेहतरीन मार्क्स आ सकता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर। इसी तरह बने रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। किसी दिन लाइव सेशन भी लेकर आएंगे, सोच रहे सैटरडे संडे का प्लान बन रहा है, तो आप लोग का क्या राय है बताइएगा। ठीक है, जय हिंद जय भारत।